आज फिर इंतखाबी रैली का आगाज़ किया गया ज़मान पाक में नाज़रीन, और उसे पोस्टपोन कर दिया गया। आज के हालात वाक़यात ख़वातीन के लिए कितने मुश्किलात का बायस बने, रवीना खान से जानते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पर बाकायदा तौर पर सपोर्ट करती हैं और बड़ी मेहनत के साथ काम करती हैं, और इन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग को। आज क्या सूरत चल रही है और फिर आज आप लोग पोस्टपोन कर दिया? देखें जी, सबसे पहली बात तो है कि खान साहब जो हैं वो आपको पता है अदालतों का एहतराम करते हैं। वो अपनी टांग पे चोट लगी हुई थी, वो गए, उन्होंने अदालतों का एहतराम किया, जहाँ जहाँ उनको बुलाया गया वहाँ वो गए। अब सुबह जब हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद गई हैं और असलम इकबाल साहब गए हैं, उन्होंने कहा कि जब एक तहरीक शुरू हो जाती है, कैंपेन की तहरीक शुरू होने वाली थी, इस रैली को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप जानते ही हैं ना कि पीडीएम के टूमर सलाद के जो हालात हैं, उन्होंने, मुझे तो लगता है उनकी पहली कहाँ पे टांग गई भी, तो हमारी कैंपेन स्टार्ट भी नहीं हुई है इलेक्शंस की, उनकी पहली कहाँ पे टांग गई है। ये आप मुझे बताइए किसी मुल्क में ऐसा हुआ कि इलेक्शन की कैंपेन मरियम तो गुलबर्ग में कन्वेंशन से खिताब कर रही है। वो तो कहीं भी कर सकती है ना, उसको तो छोटी जलसियाँ करने की आदत है। वो तो इतने बंदे दे के वैसे ही पागल हो जाती है, पागल पुणे में उसे ये साफ कर देती है। ये तो कोई तरीका नहीं है इस मुल्क में रहने का। आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में यहाँ पे मसावी रवैये इख्तियार किए जाएंगे हर एक के साथ? देखिए जी, नजर आ रहा है, देखिए जी, जब तक यहाँ पे आप रैली का ऐलान करते हैं, वहाँ पे दफा 144 को नाफिज कर दिया जाता है। ये कानूनी हमारा हक है, और उसके बावजूद भी ना अदालत को समझ आ रही है, ना कानून को समझ आ रही है। आप देखिए औरतें, आज तो हमारी लेडी पुलिस बहुत आई हुई है बाहर, बहुत ज्यादा, और उन्होंने कहा जी हम आपको यहाँ से गुजरने, घंटा हम लोग जो है पैदल चल के यहाँ पहुँचे, घंटा 1.5 घंटा। मैंने उनको पूछा कि भाई हम क्या करने, कोई हमारे हाथ में डंडा हो, कोई हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे तुम्हें पथराव करें, तुम्हें जख्मी करें। हम पुरअमन रैली करने जा रहे हैं, और वो है भी इलेक्शन की, जिसका हर जमहूरियत का हक है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 22 तारीख के बाद आप लोगों की रैलियां स्टार्ट होंगी। देखिए, हम अब खान साहब ने जो अब उन्होंने कल की तो इजाज़त दे दी है, फिर कल की इजाज़त मिल गई है हमें। कल की इजाज़त मिल गई है, कल की इजाज़त कि कल करें जी। आप कहते हो आप करें, आपको रोका नहीं जाएगा, करें आप। तो फिर ये क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रही। मेरे साथ फलक मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडीज़ विंग की एक मुतहरक कारकुन है। ये जहाँ पर होती हैं वहाँ पर ख़वातीन ही ख़वातीन हो जाती हैं, और फिर इनका एक जोश, जज्बा, एक वलवला और दलील के साथ बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ाना रैली का आपकी कॉल होती है, रोज़ाना ही दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है। आपको जब रोज़ाना इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं तो 11 माह में पहली बार देखा है ऐसी दफ़ा 144 जो केयर टेकर गवर्नमेंट लगाती होगी, जिसका काम से मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना है, और वो इतने खौफज़दा हैं कि पूरे लाहौर में कहीं पे है, कहीं पर नहीं है। मतलब कहाँ लाहौर के अंदर PSL मैच भी हो रहा है, लाहौर के अंदर मैराथन भी हो रहा है, लेकिन जहाँ पे खान साहब ने ऐलान किया रैली, नवाज का कन्वेंशन भी हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो बीबी इनकी अपनी बच्ची है ना, इनकी अपनी पालतू बच्ची है, गोद बच्ची है अपनी, वो जो मर्जी करती रही, गालियाँ निकाले अदालतों को, गालियाँ निकाले जजेस को, जर्नलों को, उसको सब माफ़ है। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम जिसके पैसे में पूरा मुल्क चल रहा है, उसको अपने हक के लिए बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह की डर खौफ फैला के, लोगों को डरा के, धमका के, 144 लगा के कितनी देर आवाम को रोक लोगे? इतनी बड़ी आवाम को किस तरह माइनस करोगे? इतनी बड़ी आवाम का रास्ता किस तरह रोकोगे? आवाम तैयार हो चुकी हुई है, आवाम में शऊर आ चुका हुआ है। ये 70-80 की आवाम नहीं बैठी हुई आपके सामने आज, ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, बच्चे हों, हर कोई आपकी गैर कानूनी इक़दाम का मुकाबला करने के लिए पूरा तैयार बैठा है इस वक्त। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में आपको वो पूरी आज़ादी मिल सकेगी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए जो इस वक्त PDM की जमातों को मिल रही है? हमें कोई आज़ादी ना मिले, सारे मीडिया में बैन कर दिया जाए, तो भी खान साहब तो आ रहे हैं। अब PDM के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बाकायदा तौर पे गिरफ्तार करने के अलावा? अब देखिए ना बेचारे क्या करें, 13 पार्टीज का इत्तेहाद है, पूरा निज़ाम मिलके भी खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अवाम खड़ी है खान साहब के साथ है। तो अब बेचारे क्या कर रहे हैं, होचे डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, कभी उठा रहे हैं, कभी थ्रेट्स कॉल कर रहे हैं, मगर लोग तो बात नहीं आ रहे हैं। आपको भी थ्रेट्स आ रही हैं? मुझे तो आई थी एक मरतबा मुझे कॉल आई थी ये वाली। क्या कैफियत थी? और तुम होते कौन है मैं डराने वाले, ये कैफियत थी। और तुम होते कौन है मैं डराने वाले, तुम्हारे बाप का मुल्क है, पाकिस्तान के बाप का मुल्क है, हमारा मुल्क है ना, हम पे फतवे लगाओ तुम गद्दारी के, जबकि ये मुल्क जो है ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को हम चला रहे हैं, ये निज़ाम सारा हमारे पैसों में चल रहा है, हम पे कैसे तुम लोग गद्दारी का फतवा लगा सकते हो? लेकिन ये जब आपकी हुकूमती 3 साल और 8 महीने हैं, तो तब भी तो निज़ाम जो है वो आवाम के मुल्क पैसों के ऊपर चल रहा था, तब भी तो गिरफ्तारियां भरपूर हो रही थी। कौन सी गिरफ्तारियां? आपने हनीफ अब्बासी को अंदर किया, आपने राना सनाउल्लाह को अंदर किया, आपने मरियम नवाज को अंदर किया, आपने नवाज शरीफ को अंदर किया, आपने शहबाज शरीफ को अंदर किया, आपने शाहिद खान अब्बासी को अंदर किया। पानी पी ले और मुझे ये बताएं कि उसमें से कितने केसेस थे जो खान साहब ने करवाए थे इनके खिलाफ? वो लेके थे, तो फिर
केसेस थे उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ, इसमें खान साहब का कसूर है? ये बताएं ना पहले। खान साहब ने तो कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की है। जो केसेस थे इनके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके दौर में नहीं हुई? हमने नहीं की। नवाज शरीफ के केसेस बनाए, बेनजीर के ऊपर बेनजीर ने बनवाए, नवाज शरीफ के ऊपर केसेस थे, इनके आपस में केसेस थे, उससे हमारा क्या लेना देना था? आपको लगता आपको कंक्रीट बात करने के लिए कहें और कहें कि सम अप करें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद भी अपनी कैंपेन को जारी रख सकेंगे? पहली बात तो यह खान साहब गिरफ्तार हो सकते नहीं है, क्योंकि पूरी अवाम के खान साहब तक पहुँचने के लिए आपको पूरी अवाम के ओर से होकर गुजरना पड़ेगा और अवाम ये करने देगी नहीं आपको, क्योंकि खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है और अवाम के ऊपर आप इस तरह बाबा 144 नहीं लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है, 144 लगा के अवाम को पुरअमन एहतजाजी रैली से रोका जा रहा है, तो उसके ऊपर आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? इन लोगों को क्यों आप नहीं पकड़ रहे हैं? आपको काम बनता है लोगों को पकड़ना, इन लोगों को रोकना आपकी जिम्मेदारी है जो गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं और अवाम के ऊपर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने बाकायदा तौर के ऊपर फलक की गुफ्तगू सुनी। फलक जिस तरह जोशीले अंदाज में बोलती हैं और अपना सारा मौक़िफ़ बयान कर देती हैं, उसमें भी एक उनको मलका हासिल है। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सिर्फ वाहिद खातून नहीं है, बल्कि हर बूढ़ा बच्चा जवान आप किसी से भी बात कर लें तो वो पूरी दलील के साथ बात करता है। यानी कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने घर घर में हर शख्स को इतना शऊर दे दिया है कि अब तो कोई सूरत हाल ऐसी नज़र ही नहीं आती कि किसी से कोई बात छुपी हुई रहेगी। यही चीज़ें थी जो मंजर आम पर लानी थी, यही चीज़ें थी जो आपको बतानी थी और यही वो चीज़ें थी जो आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और तमाम तर मीडियम जो सहाफ़त को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं वो लोगों तक एक ज़राए अबलाग का ज़रिया बनते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।